देखिए अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पे। पिछले पार्ट में हमने तुम्हें बताया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तुम्हारा चल रहा है, यानी इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना, PASTCONTINUOUSTENSE, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है? देखो चौक भी टूट गया। इन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है? किसी वाक्य के शुरू में अगर क्या आ रहा है तो वो वाक्य तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का होता है। तो एक एग्जांपल लिया, क्या छात्र अंग्रेजी सीख रहे थे? क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। सॉरी, देखिए क्या छात्र अंग्रेजी सीख रहे थे। तो देखिए छात्र यहां से पता नहीं चल रहा है एक वचन है या बहुवचन है, यहां से पता चल रहा ना रहे थे, यानी पहचान ये भी हो गई, रहे थे, रहा था, रही थी, ये आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। इधर रहे थे बहुत से होंगे तभी तो रहे थे कहेंगे हैं। अभी हम अपने बारे में कहें कि मैं खाना खा रहा था, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं खाना खा रहे थे, बोल सकते हैं ना? तो गलत बात है भाई, मैं खाना खा रहे थे ऐसे नहीं हो सकता है, मैं खाना खा रहा था। अगर कोई एक बच्चा है उसके बारे में हम कहते हैं एक लड़की है या लड़का है या लेडीज है, तो वहां पर था, थी ऐसे आएगा, बहुत से तो थे आएगा। लेकिन एक चीज है और कि अगर हमारा कोई सम्मानजनक शब्द होता है, जैसे पिताजी, अभी हमारे या तुम्हारे पिताजी बैठ के खाना खा रहे हैं और खा के वो खेत में चले गए, तो हम क्या बोलेंगे? किसी ने पूछा पिताजी कहाँ है, कि पिताजी अभी खाना खा रहे थे। ऐसे थोड़ी कहेंगे पिताजी खाना खा रहा था, ऐसे कह देंगे? ये तो गलत बात होगी। यानी कुछ सम्मानजनक शब्द होते हैं कि पिताजी हुए या हमसे बड़े कोई भी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, जैसे दादाजी हैं तो दादाजी के लिए कहेंगे दादाजी हमें पीट रहे थे। अब ये थोड़ी अगर थे आ गया लास्ट में तो बहुत से दादाजी थे हैं, एक ही तो थे हमारे दादाजी। या फिर ऐसे नहीं कहेंगे दादाजी हमें पीट रहा था, ये गलत बात है। तो कुछ सम्मानजनक शब्द होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है हमें। यहाँ पर छात्र अंग्रेजी सीख रहे थे, भैया क्लास में या ट्यूशन में कहीं पर भी छात्र बहुत से ही होते हैं, एक नहीं होता है। सीख रहे थे, अगर एक सीखेगा एक भी हो सकता है, कोई टीचर एक छात्र को भी पढ़ा सकता है, तो था आएगा, छात्र अंग्रेजी सीख रहा था। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है रहे थे आ रहे थे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। एक होता है सिंगुलर SINGULAR और एक होता है प्लूरल PLURAL। सिंगुलर होता है एक वचन और प्लूरल होता है बहुवचन। तो यहाँ पर प्लूरल बन रहा है, तो हमने उसी के अनुसार हमने क्या लिखाया था पीछे नियम में कि बहुवचन करता हूँ यू वी दे या एक से अधिक नाम। भाई ये छात्र बहुत से आ रहे हैं तो हमने उसी के अनुसार वर लगाया, वर। छात्र द स्टूडेंट्स, सीखना या याद करना लर्न होता है तो ING लगा दी, लर्निंग। अंग्रेजी इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाओ, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा वाक्य, इससे ही गलत हो जाएगा। अब ये हमने साफ कर दिया, अब ये कैसा है? रॉन्ग, ये रॉन्ग है, यह वाक्य तुम्हारा रॉन्ग है। और अगर हमने इसे ऐसे लगा दिया तो ये बिल्कुल राइट हो गया, अब करेक्ट है। इसका नियम क्या होता है? सबसे पहले सहायक क्रिया वाज वर कर्ता अनुसार, कर्ता को देखते हुए एक वचन कर्ता के साथ वाज और बहुवचन कर्ता के साथ वर प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ देते हैं उसमें, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्न सूचक चिन्ह। इसीलिए हमने लिखा दिया कि तुम लगाना कहीं भूल न जाओ, समझ रहे हो ना? तो ये होता है तुम्हारा इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का नियम। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप पर। देखिए मैंने शॉर्ट ही लिख दिया है, INT समझ लेना, INT पॉइंट लगा हुआ है, SEN पॉइंट लगा हुआ है। INT यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, यानी दूसरा तरीका होता है एक। तो देखिए पहचान इनकी क्या होती है। इन हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने आदि शब्द आते हैं। इनमें से कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का होता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कभी होता है, बहुत से बच्चे मैंने देखे क्या करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है वो कि
क्या, जैसे हमने बोला एक वाक्य दे दिया कि बेटे मैं नदी में तैर रहा था, इसके सभी बना के लाओ। नहीं वाला भी, क्या के साथ नहीं वाला, क्यों के साथ नहीं वाला, ऐसे करके सब बना के लाओ। तो कुछ बच्चे जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो कर देते हैं कि उसमें क्या भी लगा देते हैं शुरू में और क्यों भी लगा देते हैं बीच में। ऐसे कभी नहीं बनता कि क्या भी शुरू में आ जाए और बीच में क्यों भी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अब एक बात बताओ, अभी हम कहते हैं कि मैं नदी में तैरता था, सॉरी मैं नदी में तैर रहा था, ऐसे आ जाए तो इसे हम ऐसे तो कह सकते हैं क्या मैं नदी में तैर रहा था, लेकिन ऐसे कह सकते हैं क्या मैं नदी में क्यों तैर रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या मैं नदी में क्यों तैर रहा था, क्या मतलब है, ये गलत है बिल्कुल। या तो क्या को हटाओ मैं नदी में क्यों तैर रहा था, या फिर क्यों को हटाओ क्या मैं नदी में तैर रहा था। समझ रहे हो, तो दोनों शब्द कभी नहीं आते हैं, बीच में भी आ जाए शुरू में भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इन बातों को ध्यान में रखना, समझ रहे हो ना। तो देखिए ये जो शब्द हमने लिखे इनके अलावा और भी शब्द होते हैं, किसका किसकी किसके हैं, और कौन भी आ सकता है। तो ये शब्द और भी होते हैं प्रश्नवाचक, ये 11 शब्द होते हैं, इनको याद कर लेना, हमने लिखा दिए हैं तुम्हें। तो ये इनमें से कोई भी शब्द आ जाए बीच में तो वो वाक्य तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया एक, तुम उन लड़कों को क्यों डांट रहे थे। भाई हमने किसी व्यक्ति को देखा कि वो कुछ लड़कों को डांट रहा था। जब वो लड़का, 2-4 लड़के थे वो चले गए तो हम उस व्यक्ति के पास गए, हमने उनसे पूछा कि भैया तुम उन लड़कों को क्यों डांट रहे थे, उनका कसूर क्या था, क्या उन्होंने कमी कर दी जो कि तुम उन्हें डांट रहे थे। भाई ये प्रश्न ही तो पूछ लिया। अभी तुम बच्चे सभी शोर मचाओ तो हम कहेंगे लड़के, यानी हम कह सकते हैं लड़कों शोर क्यों मचा रहे थे, छात्रों शोर क्यों मचा रहे थे, हैं आप सब शोर क्यों मचा रहे थे, कह सकते हैं कि नहीं। तो इसमें क्वेश्चन करना होता है, प्रश्न पूछना। तो आप बताओगे सर जी मैं नहीं मचा रहा था, वो मचा रहा। बच्चे तो वैसे भी उद्यमी होते हैं। अभी एक बच्चे से पूछ लिया जाएगा ये लड़के खड़ा हो जाए, कंचे खेलता है कि सर जी कल खेलो, मैं तो कल तो फिर ना खेलो, उसके गाल में 4-5 चांटे मार दिए, फिर वो बैठ जाएगा, फिर कहेगा सर जी जेऊ खेलते हैं, ये भी खेलता है, फिर दूसरे लड़के को भी खड़ा कर देगा, फिर उसे पीट देंगे, फिर वो और तीसरे का बताएगा, हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि तुमसे क्वेश्चन किया जाता है इन वाक्यों के अंतर्गत। जैसे तुम उन लड़कों को क्यों डांट रहे थे, ये भी पूछा गया है। तो इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्यों की, क्यों कब कहाँ कुछ भी आ जाए बीच में उसकी, क्यों की होती है वाई। अब तुम के अनुसार हम थे की लगाएंगे, वाजबर यानी यू बहुवचन करता होता है, प्लूरल है, PLURAL, ये इसमें लिखा, सॉरी इसमें नहीं होगा, पिछले पार्ट में लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। यानी तुम बहुवचन करता होता है तो वर लगाया, वाई वर यू। डांटना स्कोल्ड होता है, ING लगा दिया, स्कोल्डिंग। उन लड़कों को डांट रहे हैं ना, तो दोज बॉयज, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका नियम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ये लगी हुई है, प्लस सह-क्रिया-वाज वर, प्लस यानी ये भी कर्ता के अनुसार, एक वचन करता हो तो वाज और बहुवचन करता हो तो वर, प्लस कर्ता यू लगाया, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म स्कोड लगाई, प्लस ING जोड़ी, प्लस कर्म, ये प्लस अन्य शब्द आता, अन्य शब्द प्लस प्रश्नसूचक। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, इसका बार बार हम बता रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा सेकंड टाइप का नियम होता है। अच्छा सेकंड टाइप में कुछ वाक्य और आ जाते हैं, जैसे तुम किसे पीट रहे थे, हैं, तुम कितने रुपए खर्च कर रहे थे, हैं। तो उसी तरीके से हमने एक वाक्य लिया है, उसे कैसे बनाते हैं, तुम्हारा छोटा भाई बाजार में किसके कपड़े खरीद रहा था। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन जब किया जाता है कि हमें पता हो कि ये अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है या किसी अन्य के लिए कर रहा है, या फिर वहाँ पर ऐसी संभावना व्यक्त हो, जैसे यहाँ पर संभावना व्यक्त हुई है कि तुम्हारा छोटा भाई बाजार में किसके कपड़े खरीद रहा था। भाई हमें पता नहीं है कि वो अपने लिए ही खरीद रहा है या अपने छोटे भाई के लिए खरीद रहा है या अपने मित्र के लिए खरीद रहा है। कभी कभी किसी बच्चे के मित्र का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो हो सकता है वो उसे कपड़े गिफ्ट करे, तो उसके लिए भी खरीद सकता है, हैं। भाई तुम्हारे साथ के किसी साथी का बर्थडे होता है तो उसमें कोई किसी को वॉच गिफ्ट करता है
कोई कपड़े गिफ्ट करता है, कोई पेन गिफ्ट करता है, कोई नोटबुक गिफ्ट करता है। तो भाई पता नहीं, बाजार में गया, वो कपड़े खरीदता हुआ हमने देखा, तो हमने पूछा कि तुम्हारा छोटा भाई बाजार में किसके कपड़े खरीद रहा था। तो इस बात को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो देखो, किसके कपड़े हैं, किसके कपड़े, किसकी एक साथ, किसके कपड़े। तो देखिए किसके की भोज, अब थोड़ा बैठ जाता हूँ, बैठ जाऊंगा। किसके कपड़े, तो देखिए भोज, क्लॉथ्स, इसकी एक साथ, ठीक है। तुम्हारा छोटा भाई अकेला है, एक वचन करता है, तो बाज नंबर 2 पे। तुम्हारा छोटा भाई पूरा करता है, तुम्हारा छोटा भाई ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक शब्द है, यानी ये करता है, सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला है? तुम्हारा छोटा भाई। तो देखिए तुम्हारा छोटा भाई की लगा दो, योर स्मॉल ब्रदर, BROTHER, वॉच क्लॉथ्स वाज योर स्मॉल ब्रदर। समझ रहे ना? 3 नंबर पे। अब खरीदना होता है बाई, हैं? UB, सॉरी BU बाई, उसके साथ रहा आ रहा है तो ING जोड़ दो। बाइंग कहाँ? बाजार में, इन दी मार्केट। मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा। वॉच क्लॉथ्स वाज योर स्मॉल ब्रदर बाइंग इन द मार्केट। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा, बार बार बता रहे हैं इस बात को। अगर ये नहीं लगा तो हमारा वाक्य, यानी इतना हमने यहाँ से यहाँ तक मेहनत करी, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, हमने ये नहीं लगाया तो। और ये लगा दिया तो हमारी मेहनत सब सफल हो जाएगी, हैं? अब यहाँ पे कितने भी आया, कितने कपड़े खरीद रहा था, हैं? तो अभी कितने और कपड़े की एक साथ लगाएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, कितने वाली बात आ गई है तो कितना की अंग्रेजी 2 होती हैं, एक हाउ मेनी, HOWMANY। थोड़ा देखो संक्षिप्त में यहाँ हम बता देते हैं, हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने कुछ भी हो सकता है। एक होती है हाउ मच, ये भी कितना कितनी होती है, लेकिन कहाँ कौन सी लगनी होती है ये ध्यान रखें कि जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं, जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं। अभी जैसे यहाँ पे एक बात आया कि तुम्हारा छोटा भाई बाजार में किसके कपड़े खरीद रहा था, यहाँ होता कि कितने कपड़े खरीद रहा था, तो कपड़ों को हम गिन सकते हैं, समझ रहे हो ना? एक शर्ट खरीदी है या एक पैंट खरीदी है, तो यहाँ पर हाउ मेनी, यानी जो वस्तुएं गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल होती हैं, जिन वस्तुओं को गिना जा सकता है, वहां पर लगाते हैं हम हाउ मेनी, समझ रहे हो ना? और जहां पर वस्तुएं नहीं गिनी जा सकती हैं वहां लगाते हैं हम हाउ मच। जैसे कितना दूध, कितना पानी, कितना तेल, इन चीजों को गिन नहीं सकते। पानी को गिन सकते हैं? दूध को गिन सकते हैं? फल को गिन सकते हैं? और तुम्हारा तेल को गिन सकते हैं? क्या कर सकते हैं तेल का? तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, 4 तेल, 5 तेल। पानी को ऐसे थोड़ी है कि 1 पानी हो गया, 2 1 पानी लो तुम, 2 पानी लो, ऐसे कह सकते हैं? यानी ऐसे कह सकते हैं। दूध को ऐसे नहीं कह सकते कि 1 दूध लो, 2 दूध लो। भाई ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर पानी लो, या 1 किलो दूध लो, 1 किलो पानी लो। तो यहाँ पर जो वस्तुएं नहीं गिनी जा सकती हैं, जो वस्तुएं नहीं गिनी जा सकती हैं, वहां पर हम लगाते हैं हाउ मच, ठीक है? हाउ मैनी गणनीय के लिए, यानी जो गिनी जा सकती है, काउंटेबल के लिए, और हाउ मच अगणनीय के लिए, अगणनीय के लिए जो वस्तुएं नहीं गिनी जा सकती ये काउंटेबल के लिए, COUNTABLE, ये अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE,
COUNTABL, यानी जो वस्तुएं गिनी जा सकती है वहां पर हाउ मैनी, और जो वस्तुएं नहीं गिनी जा सकती है वहां पर हाउ मच लगाते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कितना कितनी वाले बातें आ सकते हैं और आते हैं। तो ये तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कोई परेशानी? नो सर। और यदि कोई परेशानी हो तो वीडियो देखने के बाद उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजना, उसका जवाब तुम्हें तुरंत मिलेगा। ठीक है ना? किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो ठीक।